हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जितनी भी अभी तक परीक्षा पे टेस्ट सीरीज चल रही थी दोस्तों, खासकर आपकी एमपी पुलिस की और एमपी पुलिस के साथ जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही थी उनकी प्राइस अब बढ़ने वाली है। यानी कि आपकी जो प्राइस है वो 27 जनवरी से आपकी ये प्राइस बढ़ जाएगी। अभी आपकी 279 है दोस्तों, ठीक है। इसमें वृद्धि होने वाली है, तो आप इस चीज़ को अभी खरीद सकते हैं। साथ में मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं और कोड यूज़ कर सकते हैं AMCC50, अगर ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट, जितना मैंने प्राइस बताया है इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ थोड़ी सी मैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि जो परीक्षा ऐप पर सभी टेस्ट सीरीज के प्राइस है दोस्तों 27 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले हैं। यानी कि एमपी पुलिस की जो टेस्ट सीरीज है जिसकी प्राइस दोस्तों अभी 279 है, इसकी जगह पर 299 हो जाएगी। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों ये कोड यूज़ कर सकते हैं AMCC50, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। AMCC50 कैपिटल में आप सर्च कीजिएगा, है ना। मतलब आपको अप्लाई करना है जिससे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी टेस्ट सीरीज 279 की आ रही है, इस पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, MPPSC की, आपकी रेलवे की ले सकते हैं, आप NTPC की ले सकते हैं। जो भी आप लेना चाहें इस पे आप डिस्काउंट जल्द से जल्द कीजिएगा लेकिन। तो धन्यवाद साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए जो साइंस का जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो साइंस के क्वेश्चन। तो चैप्टर है दोस्तों हमारा कोशिका, और कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक व्यापक में पूछे गए वो हम आपको टेस्ट के रूप में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा क्या, कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है दोस्तों, है ना। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। ये चार ऑप्शन आपके लिए दे रखे दोस्तों, ठीक है। इनमें से पहले आप लगा लीजिएगा, फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ये कोशिका में DNA किस में मिलेंगे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में मिलेंगे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और DNA की खोज मिशर ने की थी, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, मिशर ने की थी। और डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों। तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो बता दीजिए जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो कितनी होती है दोस्तों, ये 46 जोड़े। कितने होते हैं दोस्तों, 46। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते। तो किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो ये हमारे किसमें नहीं होते दोस्तों, चिपकली में। किसमें नहीं होते दोस्तों, चिपकली में, है ना। यह लिखा तो रहा है आपका ये वाला, लेकिन आपका थोड़ा ध्यान रखिएगा एमपी पुलिस की दृष्टि से। तो गुणसूत्र किसमें नहीं होते दोस्तों, चिपकली में नहीं होते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है दोस्तों, तो दोनों में अंतर क्या है, किस प्रकार से अंतर है, तो ये आपको देखना है। तो ये दोस्तों कोशिका भित्ति से है। किससे है, कोशिका भित्ति से। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में दोस्तों भारी आवरण होते हैं। तो कोशिका भित्ति कहलाती है ना, कि सेल वाल जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और डेली आपके दोस्तों साइंस के लेक्चर इसी पे आएंगे, है ना, इसी चैनल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है दोस्तों। तो जंतु कोशिका में किस चीज की अनुपस्थिति होती है इसमें से, ठीक है। तो याद रखना, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है जंतु कोशिका में, है ना। किसमें होती है दोस्तों, जंतु कोशिका में। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है दोस्तों। तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, किसका, जैव कोशिका का। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, है ना। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, डेली आपका एक चैप्टर रहेगा। तो आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिए, है ना। एक बार आप अपने नोट्स में पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन क्वेश्चन लगाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिल जाएगा। तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली काय की बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली हमारी बनी होती है दोनों से, यानी कि किस किस से दोस्तों? प्रोटीन से और लिपिड से। तो प्रोटीन और लिपिड से दोनों से मिलकर हमारी प्लाज्मा झिल्ली बनी रहती है और ये अर्ध पारगम्य होती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है दोस्तों? तो जो लसिका कोशिका बनती है हमारे मानव शरीर में या बॉडी में दोस्तों, तो ये बनती है तिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ बनती है दोस्तों? तिल्ली में। तो लसिका कोशिका है ना, एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका है जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली या फिर थाइमस जो ग्रंथि होती है या अस्थि मज्जा अपन कह सकते हैं, इनमें ये इसका निर्माण होता है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, कौन सा है एटीपी पद अणुओं को उत्पन्न करने वाला, है ना? तो ये आपको बता दें दोस्तों, एटीपी यानी कि होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको यहाँ पे याद रखना है ना? और ये क्रेब्स चक्र याद रखिएगा। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न कौन कौन सा पद करता है दोस्तों? तो ये है क्रेब्स चक्र। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों हमारा कि प्रकृतिम कोशिका मृत्यु के कोशिकी और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों इसको? तो इसको कहते हैं अपन एपोप्टिस। क्या कहते हैं दोस्तों? एपोप्टिस कहते हैं। ये थोड़ा एक बार अच्छे से क्वेश्चन को क्लियर करके पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है, एटीपी का पूर्ण रूप इसमें पूछा गया था। ठीक है, ये एमपीएसआई का आपका क्वेश्चन है। तो एटीपी का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, वो आपको याद रखना है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश कांस्टेबल में और एमपीएसआई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे दोस्तों, क्रोमोसोम में क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम में क्या होते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्रोमोसोम में क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा है दोस्तों, क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होता है क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का नामकरण वोल्टेयर ने किया था, ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, क्रेब्स चक्र संपूर्ण होती है, क्या होती है क्रेब्स चक्र, किसमें संपूर्ण होती है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में। थोड़ी अभी एक वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्रेब्स चक्र संपूर्ण कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है? ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है, उसी प्रकार से प्रोटीन का संश्लेषण हमारे कहाँ होता है दोस्तों? तो ये राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? राइबोसोम में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गोल्जिकाय भाग होती है, कैसी होती है गोल्जिकाय भाग? तो ये गोल्जिकाय भाग जो होती है दोस्तों, लिपिड संश्लेषण में होती है। कहाँ होती है? लिपिड संश्लेषण में गोल्जिकाय भाग होती है। ठीक है, तो लिपिड संश्लेषण का आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की दोस्तों? तो कोशिका की खोज किसने की थी? हमने आपको बताया है रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना? हुक और हाक दोनों करके आप याद रखिएगा। तो रॉबर्ट हुक हमारा एक ऑप्शन दोनों में से एक ही देगा आपका। तो रॉबर्ट हुक ने, और ये मृत कोशिकाओं की खोज इन्होंने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन किसमें मिलता है दोस्तों? तो ये हमारे स्वाभाविक से पता होगा, अमीबा में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? अमीबा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो शक्ति ग्रह होता है वो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का हम शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका शब्द किसने दिया था? अच्छा, कोशिका शब्द किसने दिया था, ये क्वेश्चन आया है। तो कोशिका शब्द किसने दिया था? हुक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? हुक ने। ठीक है, चलिए रॉबर्ट हुक ने, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, चलिए ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अभी तक हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाकी डेली आपके क्वेश्चन आएंगे, एक एक चैप्टर आपका यहाँ से क्लियर होता जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए।